हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेवर्स। आज हम देखेंगे नेवर्स के अंदर जो हमारा वर्क सेक्शन है। वर्क सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपका फिफ्थ वाला जो टूल है वो है वर्क सेक्शन। आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टास्क मैनेज कर सकते हैं, टाइम शीट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट का रोड मैप बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये सेक्शन खुलेगा जिसके अंदर आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ का डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट टेम्पलेट भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक सर्च बार होती है। अगर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एंट्रीज हो जाती हैं आपकी कॉन्टैक्ट्स की, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, जो भी कीवर्ड आपको याद रहेगा जिस भी नाम से आपने सेव किया है। तो एंड डेट मतलब डेट के अकॉर्डिंग से फाइंड कर सकते हैं, क्लाइंट के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के टाइप के अकॉर्डिंग है डायरेक्ट सर्च। अब सबसे पहले हम क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पूरा पैनल खुलता है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट कौन सा है, यहाँ प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन करेंगे, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, एंड डेट, स्टार्ट डेट, सारी चीज़ें, करेंसी, वैल्यू, प्राइसिंग, क्लाइंट डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन। उसको सेव करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट के अंदर आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे उस साइड आपके पास जो ऑप्शंस थे, अगर आप अपनी मैन्युअली एक कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट और यहाँ पे अपनी वैल्यू फीड कर लेंगे और सेव कर सकते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल तो वो हमेशा आपके पास सेव रहेगी। तो ऐसे आप यहाँ पे वर्क सेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर भी सेम आपके पास एक बार है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, टाइम डेट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट मेंबर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे, डिपार्टमेंट एंड ऑल। उसके बाद में ऐड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, अगेन इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐड प्रोजेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास पैनल होता है पूरा जिसके अंदर आप सारी चीज़ें फीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जो जो आपको करना हो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जब डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट कैटेगरी एंड सारी चीज़ें डाल देंगे तो आपको सर्च करने में ईजी हो जाएगा। और आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्क सेक्शन के अंदर पूरी काम करेगी। डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिटेल, क्लाइंट डिटेल, सारी चीज़ें। तो आपको हर जगह अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट डिटेल बनाएंगे तो आपको हर जगह काम आएगा इस सेक्शन के अंदर। थर्ड है टास्क। टास्क के अंदर आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, टास्क देख सकते हैं और टास्क एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पे आएंगे यहाँ पर आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, स्टार्ट एंड डेट बना सकते हैं, असाइन करना है जिसको आप उसको असाइन कर सकते हैं। जो भी मेंबर होंगे आपने यहाँ पर मेंबर्स ऐड करे होंगे तो एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर आप जब मेंबर्स ऐड करोगे तो यहाँ पर सारी लिस्ट खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको जिनको असाइन करना है डिपार्टमेंट वाइज भी असाइन कर सकते हो, सेव कर सकते हैं और आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अब ये टाइम शीट, टाइम शीट के अंदर आप लॉग टाइम बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ लॉग टाइम बना सकते हैं जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट की वर्किंग टाइमिंग देख सकते हैं, कितना टाइम दिया था, कितना टाइम बचा है और सारी चीज़ें, कितना काम हुआ है। और ये प्रोजेक्ट का रोड मैप। अब रोड मैप आप बस जैसे ही यहाँ पे सब कंप्लीट होगा आप यहाँ से सारा डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपने क्रिएट करा है ना, जो भी यहाँ पे काम हुआ है। अगर किसी को आपको नेवर्स के बाहर किसी को सेंड करना है या शो करना है तो हम यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट करेंगे तो पूरा रोड एज एन रोड मैप एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा नेवर्स का वर्क सेक्शन। थैंक यू।